कि मेरे अंदर भी ठाकुर है, आपके अंदर भी ठाकुर है और सबके अंदर ठाकुर बैठा है। सबके अंदर का खत्म करो, अपने अंदर का भी खत्म करो। आनंद मोहन जी को दुलार कर रहे हैं लालू। हाँ, बहुत बड़ा दुलार किया है, बहुत बड़ा प्यार किया है। तो यादव जी बोलते थे एक समय में, टीका वाले को टीका चाट जाऊंगा, पूरा डंडा में तेल लगा के घुमाते थे। आज वही राजनीति ना होती तो क्या जिन्ना जी का पाकिस्तान बनता, राजनीति ना होती तो क्या नेहरू जी का भारत बनता। भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश। वो कविता गलत, गाने वाले के भाव गलत, गाने वाले की विचारधारा। कवि को गलत बोल रहे हैं, वो दलित के कवि हैं। वन इलेक्शन, वन नेशन, वन इलेक्शन देश के पूर्व महामहिम राष्ट्रपति जी कर रहे हैं। अब सबको मान लेना चाहिए। हमारे दलित समाज के हैं, पूर्व महामहिम राष्ट्रपति है, अब उनकी बात क्यों नहीं मान रहे? वो तो मुखौटा है, पीठ पीछे कोई और है। अब आपके लिए कभी मुखौटा हो जाता है, फिर कभी बुलाया नहीं जाता। केजरीवाल जी बोलते हैं कि 20 बार इलेक्शन करवाइए, प्रत्येक महीना इलेक्शन करवाए। टेस्ट तो होना चाहिए ना, क्या काम किए हैं। अगर नहीं करेंगे तो 5 साल बाद आएंगे भी नहीं। उनके हिसाब से तो पूरा शरीर का एक अंग है, भारत का सारे जाति एक अंग है। तो जब ये भारत के जब एक दूसरे अंग का मतलब विरोध करेंगे, उन पे कटाक्ष करेंगे, तो क्या ये देश की जो हमारी स्थिति है। झा जी बोलते हैं कि मेरे अंदर भी ठाकुर है, आपके अंदर भी ठाकुर है और सबके अंदर ठाकुर बैठा है। सबके अंदर का खत्म करो, अपने अंदर का भी खत्म करो। मैं भी अपने अंदर का खत्म करूंगा। इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, ये शरीर बना हुआ है, अंदर नहीं। आप देखिए, इस शरीर के आधार पर रचना कीजिए। ये क्या है? ब्राह्मण। ये क्या है? क्षत्रिय। ये क्या है? वैश्य। ये क्या है? दलित समाज हमारा। क्या पैर के बिना ये चल पाएगा? क्या पैर में चोट लग जाए तो ये चल पाएगा? पैर में चोट लगेगी, यहाँ से आंखों के आंसू निकलेंगे, यहाँ से दिमाग चलेगा। ये मरहम लगाएंगे, पट्टी लगाएंगे, कांटा निकालेंगे, सब कुछ करेंगे। जब सब एक साथ है तो भेदभाव क्यों होता है? कहाँ भेदभाव होता है? जब सिर पे चोट लगती है, लाठी लगती है इस ब्राह्मण पे, इस ब्राह्मणत्व पे। ब्राह्मण की जाति धर्म की बात नहीं होती, ये वर्ग भेद है, वर्ग है। ये योग्यता की बात करता है, योग्यता की बात करता है इसलिए ज्ञान की बात करता है। ये रक्षण की बात करता है इसलिए क्षत्रिय है। ये पूरे शरीर को पोषक देता है, भोजन देता है, ताकत देता है, ऊर्जा देता है, खून देता है, मज्जा देता है, तो इसलिए इसका काम वैश्य। ये सबको चलाता है ले तो सारा वर्ग मिल के बना है। हमारे शरीर की संरचना देश की संरचना। ऐसे हमारा समाज चलता है, ऐसे हमारा देश चलता है, ऐसे हमारा परिवार चलता है, ऐसे हमारी सरकारें चलती हैं। सब मिल के चलते हैं, कोई अकेले नहीं चलता। एक साथ कोई कहे अकेला ये रख दो चलेगा, काम ही नहीं करेगा। कोई कहे ये रख दो, नहीं चलेगा। लालू यादव जी बोलते थे एक समय में, टीका वाले को टीका चाट जाऊंगा, पूरा डंडा में तेल लगा के घुमाते थे। आज वही ब्राह्मण को बोल रहे हैं कि सही बोला और राजपूत को बोल रहा है बुर्बक है। अपना शकल और अकल देखो, मूर्ख है, अकल नहीं है। हाँ, तो अकल उन्हें नहीं लगा होता है। अक्ल और शकल ये कोई बात है? तो प्यार के शब्द हैं, वो तो लाड़ के शब्द हैं, वो तो अपने शब्द हैं। आनंद मोहन जी को दुलार कर रहे हैं लालू। हाँ, बहुत बड़ा दुलार किया है, बहुत बड़ा प्यार किया है। बोले ना उनके बारे में, वो तो ना बोलते तो भी कोई बात नहीं, तो उन्हें दुलार किया है, कोई बात नहीं। आनंद मोहन जी की अक्ल भी बहुत अच्छी है, शक्ल भी बहुत अच्छी है, देश के अच्छे नेताओं में की गिनती है। जिस समाज में पैदा हुए उसके लिए कार्य करने की उनकी क्षमताएं हैं। समाज उनको प्रेरणा देता है, समाज उनसे सवाल पूछता है, तो सवाल के लिए जवाब देना पड़ता है। और उनका जीवन भी निश्चित तौर पर मानिए ना, वो राजपूतों अगर आपको कोई बोल दे कि अपने अंदर के ठाकुर को मार दीजिए, तो क्या आप गर्दन काट के या जीभ खींच लीजिएगा? अंदर के ठाकुर को नहीं मारने की बात है, सिर्फ बात हुई कुएं की, बात हुई खेत की, बात हुई खलिहान की। वो कविता गलत, गाने वाले के भाव गलत, गाने वाले की विचारधारा। कवि को गलत बोल रहे हैं, वो दलित के कवि हैं। अरे बाबा, अच्छे हैं। लालू यादव जी बोलते हैं कि मनोज झा जी एक वरिष्ठ प्रोफेसर हैं और वरिष्ठ सांसद का पुरस्कार भी उन्हें दिया गया है। और वो सांसद महोदय जब बयान देते हैं हमारे संसद भवन में, तो बोलते हैं कि जो हमारे देश में अभी परिस्थिति बनी हुई है, जो 5% 5 लोगों के हाथों में कंट्रोल हो रहा है, इसको दर्शाने का इस कविता से कहीं ना कहीं उन्होंने प्रयास किया। लेकिन इस पे ठाकुरों और ब्राह्मणों का विवाद कहाँ से आ गया सर? बेकार की बात है। देखिए, हमारे देश के पूर्व महामहिम राष्ट्रपति कौन थे? दलित समाज। हमारे देश की वर्तमान महामहिम राष्ट्रपति कौन है? शेड्यूल्ड ट्राइब, आदिवासी समाज की महिला, आदिवासी समाज की।
हमारी देश की महामहिम सर्वोच्च संवैधानिक पद पर दलित, आदिवासी, प्रधानमंत्री। ये मैं कह रहा हूं, जब आप जाति की बात कर रहे हैं, मैं कभी विश्वास नहीं करता हूं कि क्या हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति या देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री की भी कोई जाति होती है क्या? क्या ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भी कोई जाति होती है क्या? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भी कोई जाति होती है क्या? क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी कोई जाति होती है क्या? नहीं। नए सांसद भवन में जनता बोल रहा है कि कहाँ बुलाया, कुछ नेता बोल रहे हैं कि वो दलित महिला थी, राष्ट्रपति इसलिए नहीं बुलाया नहीं गया। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अब वन इलेक्शन, वन नेशन, वन इलेक्शन देश के पूर्व महामहिम राष्ट्रपति जी कर रहे हैं। अब सबको मान लेना चाहिए। हमारे दलित समाज के हैं, पूर्व महामहिम राष्ट्रपति हैं, अब उनकी बात क्यों नहीं मान रहे? वो तो मुखौटा है, पीठ पीछे कोई और है। अब विपक्षी आपके बोल लिए रहे हैं। कभी मुखौटा हो जाता है, फिर कभी बुलाया नहीं जाता। केजरीवाल जी बोलते हैं कि 20 बार इलेक्शन करवाइए, प्रत्येक महीना इलेक्शन करवाए, टेस्ट तो होना चाहिए ना क्या काम किए हैं। अगर नहीं करेंगे तो 5 साल बाद आएंगे भी नहीं। उनके हिसाब से तो रोज इलेक्शन हो, तो क्या करोगे? अब कोई कह दे रोज इलेक्शन हो, आसान बात है। इलेक्शन रोज होना आसान बात है, महीने में इलेक्शन होना आसान बात है क्या? ये बातें कहने की हैं, करने की नहीं। देखिए, मोदी जी ओबीसी समाज, हमारे सब समाजों का मिला जुला, अनेकता में एकता का भाव हमारे देश की परिस्थिति है, बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है, और हमें इसको मानना है, हमें इसको निभाना है, हमें इसको चलाना है, और गरिमामयी उपस्थिति के साथ हमें इसको चलाते हुए दुनिया के सामने सोने की चिड़िया और जगत गुरु फिर से बन जाना है। जब ये बन जाएगा तो आपने जिस प्रकार से बोला कि मेरा दिमाग ये है, मेरा हाथ ये है, मेरा पेट ये है, मेरा पैर ये है, तो जब पूरा शरीर का एक अंग है, भारत का सारे जाति एक अंग है, तो जब ये भारत के जब एक दूसरे अंग का मतलब विरोध करेंगे, उन पे कटाक्ष करेंगे, तो क्या ये देश की जो हमारी स्थिति है वो सही है? कोई विरोध नहीं कर रहा है, अंदाजे बयां। वो 2024 को लेके जाति में बांटना, जाति के समीकरण में बांटना, डिवाइड एंड रूल करना, फूट यानी डालो कि राजनीति इतनी बेशरम है कि एक दूसरे को लड़ा रही है। अरे अब की बात है, तो जमाने से चली आई है, इस जमाने से चली आई है। ये राजनीति ना होती तो क्या जिन्ना जी का पाकिस्तान बनता? राजनीति ना होती तो क्या नेहरू जी का भारत बनता? भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश एक होते, तीनों देश एक होते, अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत होती। विभाजन की विभीषिका 14 अगस्त को पूरी दुनिया ने देखी है।